नमस्कार, आप देख रहे हैं डे24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। महाशिवरात्रि की तैयारियां हरिद्वार में जोरों से चल रही हैं। बता दें कि धर्मनगरी के प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है, जिसे आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों की ओर लगातार रुख कर रहे हैं, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां तेजी से चल रही है। ज्योतिषचार्यों के अनुसार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी की सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी की सुबह 8:55 तक रहेगा। महाशिवरात्रि को खास बनाने के लिए मंदिर समितियों की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही है। महाशिवरात्रि पर्व पर सभी शिवालयों में भक्त देर रात से ही पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। सभी शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देहरादून के सबसे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में इस साल 5100 लीटर दूध और साथ ही पंचमेवा से जल अभिषेक के बाद रात्रि 12:30 बजे से आम श्रद्धालु जल अभिषेक कर सकेंगे। मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। इसके साथ ही सभी सेवा दल के सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर की व्यवस्था संभालते हुए नजर आएंगे। मंदिर में मंगलवार मध्य रात्रि 12 बजे जल अभिषेक किया जाएगा और आज मंगलवार देर रात से ही जल अभिषेक का सिलसिला बुधवार के पूरा दिन चलेगा। देर शाम को मंदिर को श्रृंगार और पूजा किया जाएगा और भक्तों को फिर उसके बाद से प्रसाद वितरित किया जाएगा। भगवान शंकर का कृपा पाने का दिन है। भक्त भगवान शंकर पर एक लोटा अर्पण करता है, उनकी सारी मनोरथ पूर्ण होता है। प्रथम प्रहर की रात्रि हम 12 बजे भगवान शंकर का अनेक वर्षों से जो भगवान शंकर का अति प्रिय है, पंचामृत, बेलपत्र, समीपत्र, आपका जो धतूरा है और आपका जो भांग है, चंदन है, केसर है, इन सब वस्तुओं से भगवान का अनेक फल हैं जो भगवान शंकर का प्रिय। इनसे बाबा का अभिषेक करके प्रथम प्रहर की पूजा करके वह पूजा आश्रम की ओर से, महात्माओं की ओर से समस्त विश्व के कल्याण के लिए, समस्त भक्तों के कल्याण। खबर बिलासपुर से है, जहां पर जिले के घुमारवी उपमंडल के गौरक्षक दल ने रैली निकाली और साथ ही ज्ञापन सौंपा। गौरक्षक दल के सौरभ ठाकुर और सुनील शर्मा की अध्यक्षता में निकाली गई ये बड़ी रैली, यह रैली दक्कड़ी चौक से लेकर एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई और उसके उपरांत तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है। रैली में जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही दोषियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के सुंदरनगर में गाय के साथ हुए कृतज्ञ से सभी आहत हैं और पुलिस दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही है। गाय के साथ दुराचार करने के बाद से हत्या कर दी जाती है और फिर काफी दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस से दूरी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। सुरक्षा दल के नेतृत्व में हमने घुमारवी में एक रैली का आयोजन किया। यह शांतिप्रिय रैली रही। इसका उद्देश्य है कि मंडी में गत दिनों 2 हफ्ते पहले लगभग एक गाय के साथ में दुराचार करके उसका वध कर दिया गया था, मार दी गई थी। उसी समय फॉरेंसिक लैब को वहां के और मेडिकल करके वहां पर गाय का मेडिकल भी हुआ। फॉरेंसिक लैब में उनका सारा डाटा भी गया और उन्होंने कहा उसके बाद तत्कालीन प्रभाव से गिरफ्तारियां होंगी। आप हैरान होंगे कि आज 2-3 हफ्ते निकलने के बावजूद भी वो हत्यारों को वहां की पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश के सांसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सांसदीय कार्य मंत्री का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान का विवाद के समाधान और अपने पक्ष रखने के लिए सांसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में गंगा मैया के सामने पहुंचकर गंगा मैया से न्याय मांगा है। उन्होंने सभी लोगों से यह भी कहा है कि अगर माफी मांगने से ये मामला समाप्त होता है तो 100 बार माफी मांगने के लिए भी वो तैयार हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सांसदीय कार्य मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रेमचंद अग्रवाल जी गंगा मैया के किनारे में जो है गंगा की पूजा अर्चना करने से पाप धुल नहीं जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री का व्यवहार सदन में भी कार्य अश्लील रहता है। मैंने अपनी जीवन में, मुझे भी 6ठी बार विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला, पहली बार ऐसा। बिलासपुर के घुमारवी अधिवक्ता संघ की पूर्व निर्धारित बैठक हुई, जिसके साथ ही कक्ष में प्रधान लेखराम नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर कर एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रस्तावित संशोधन को वकीलों के हितों को खिलाफ करार देते हुए तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया और साथ ही सर्वसम्मति सोमवार और मंगलवार को अदालती कामकाज में भाग न लेने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद से सोमवार को घुमराव की सभी न्यायिक और राजस्व न्यायालय में अदालती कामकाज में भाग नहीं लिया गया। भारत सरकार ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो पूरी तरह से गैर ज़रूरी और वकीलों की आवाज़ को दबाने के मकसद से तैयार किए गए हैं। मसलन विदेशी वकीलों व विदेशी फर्मों को भारतवर्ष के अंदर कामकाज की स्वतंत्रता देने की बात की जा रही है। जो खटीमा क्षेत्र के पकड़िया बंगाली कॉलोनी में शिव भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में कांवरियों के भोजन रुकने की व्यवस्था की गई है। दरअसल माधव टांडा पूरनपुर की तरफ से आने से कांवरियों मेला घाट से रोड पर होकर हरिद्वार की ओर निकलते हैं, जिसको देखते हुए बंगाली कॉलोनी के स्थानीय निवासी शिव भक्तों द्वारा हरिद्वार जाने वाले कांवरियों के स्वागत और रुकने के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई है। और इस अवसर पर खटीमा क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी मंदिर परिषद में शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर मंदिर में कीर्तन और साथ ही भजन के साथ साथ लंगर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जितने भी कांवरिया हरिद्वार के लिए आएंगे और निकलेंगे सबके लिए भोजन और रात्रि में रुकने के लिए व्यवस्था की जाएगी। शिवहरी काली मंदिर के अध्यक्ष सुशीन उर्फ कल्लू तुलसी सरकार विक्रम मोहनलाल सहित कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे। ये नीलकंठ हरिद्वार से जब कांवर लेके आते हैं खटीमा इनको रोका जाता है। इनके लिए खाने की व्यवस्था, रोकने की व्यवस्था, जैसे फलिया हो गया, पूरनपुर हो गया और रामनगरा हो गया, गविया हो गया, ये हर जगह के लोग यहाँ पे रोके जाते हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ये इस बार या हजारों की भीड़ में तो कर रहा हूँ, लाखों की भीड़ में आए, फिर भी इनके लिए हम खटीमा वासी इनके लिए व्यवस्था करेंगे खाने। उत्तराखंड में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद से 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और साथ ही चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकास खंड के पास शिव मंदिर कमेटी के तत्वाधान में सभी आए हुए व्यापारियों के साथ कमेटी द्वारा की गई एक बड़ी बैठक और इसके साथ ही इस बैठक में महादेव मेला परिषद में 26 फरवरी से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले 12 दिवसीय मेले को सफल संचालित हो और इसके लिए मेला कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन एवं तहसील प्रशासन ने बाहर से आए हुए व्यापारियों और क्षेत्रीय व्यापारियों के साथ एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेला को सफल बनाने के लिए कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट द्वारा बाहर से आए हुए व्यापारियों को सत्यापन, आपसी और साथ ही मंदिर की गरिमा को बनाए रखने के लिए मांस मदिरा का सेवन मेला में पूर्ण तरह से प्रतिबद्ध रहेगा। यदि जो भी व्यापारी इसका पालन नहीं करेगा उसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेला प्रशासन में लगने वाली दुकानें एवं मेला कमेटी के पदाधिकारियों के मध्य मेला लगने से एक दिन पूर्व हर वर्ष एक सभा होती है, मीटिंग होती है, जिसमें मेला कमेटी दुकानदारों को लगने वाले मेले में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो देती है, जिसमें सबसे बड़ी निर्देश होते हैं कि मेला कमेटी में सौहार्द बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का मजहबी उन्माद न फैलाएं और किसी प्रकार से मेले में कोई शांति व्यवस्था भंग न करें। दूसरा, मेला कमेटी में लगने वाले मेले में सब पॉलीथीन लगी हुई, वहाँ पर किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट न हो, आगजनी न हो और मेला परिसर में लगने वाली दुकानों में किसी प्रकार से
रुड़की क्षेत्र में दो पक्षों के लोगों में मामूली बात को लेकर लाठी और डंडे भी चले। बता दें कि इस खूनी बवाल में 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े में महिलाएं भी शामिल थी। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह से शांत कराया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गई। कल का घटनाक्रम बताते हैं इंस्पेक्टर गंगनहर। तो 2 पक्षों का झगड़ा था, जिसमें एक पक्ष पहले पुलिस में पहुंच करके उसने अपनी तहरीर दी और दूसरा पक्ष भी पहुंच रहा है। इंस्पेक्टर को मैंने बताया कि जैसे फैक्ट हैं जिसके तहरीर के हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।